दोस्तों, मैं आरिफ खान क्राइम एक्सपोजर न्यूज़ रूम से। दोस्तों, 12 मार्च को पूरे देश में राष्ट्रीय लोक अदालत लगेगी। रामपुर में भी लोक अदालत का आयोजन प्रभारी जनपद न्यायाधीश अध्यक्ष नीलू मोघा की अध्यक्षता में किया गया है। इसके नोडल अधिकारी धीरेन्द्र कुमार जी हैं तथा पूर्णकालिक सचिव रमेश कुशवाहा जी ने बताया है कि इस संबंध में पूरी तैयारियां कर ली गई हैं। दोस्तों, यहाँ मैं आपको बताता चलूँ कि इस आयोजन को, लोक अदालत के आयोजन को लेकर रामपुर ज़िला विधिक प्राधिकरण के अधिकारी, जैसे यहाँ के प्रभारी जनपद न्यायाधीश नीलू मोघा हैं, धीरेन्द्र कुमार हैं, रमेश कुशवाहा पूर्णकालिक सचिव हैं, ये सब इतने गंभीर हैं कि कोई कमी नहीं छोड़ रहे हैं कि ये चाहते हैं कि हर तरह से ये सक्सेसफुल हो, ये आयोजन जो है पूरी तरह से कामयाब हो। इसके लिए इन्होंने मीडिया के अलावा भी बहुत से अन्य स्रोत माध्यमों का भी इन्होंने सहारा लिया है। इन्होंने पुलिस के ज़रिए भी पर्चे बंटवाए हैं, पम्फलेट बंटवाए हैं और दूसरे भी ज़रिए से इन्होंने इन्होंने तमाम जानकारियाँ साझा की हैं और ये बताया है कि किस तरह से लोक अदालत का आयोजन किया जाएगा, उसके लिए क्या क्या तैयारियाँ की गई हैं। इस संदर्भ में मैं भी तमाम जनता से ये अपील करना चाहूँगा, इस खबर के माध्यम से ये अपील करना चाहूँगा कि इस अवसर का अधिक से अधिक फ़ायदा उठाएं और जो ज़िला विधिक सेवा प्राधिकरण से जुड़े अधिकारी हैं हमारे, जैसे प्रभारी जनपद न्यायाधीश नीलू मोघा जी हैं, धीरेन्द्र कुमार नोडल अधिकारी हैं, इसके अलावा रमेश कुशवाहा हैं, इन सब अधिकारियों की जो कोशिशें हैं उसको कामयाब करने के लिए अपना सहयोग दें। सहयोग करने से आपकी अपनी भी भलाई है। वो जिस न्याय के लिए आप दर दर भटक रहे हैं, अपनी ऊर्जा बर्बाद कर रहे हैं, अपना धन बर्बाद कर रहे हैं, आपको अभी तक उसका न्याय नहीं मिल पा रहा है, उसके कोई ना कोई उसके ऊपर कार्रवाई नहीं हो रही है, आपको सुकून नहीं मिल रहा है, आपकी सुख शांति सब कुछ हराम हो चुकी है। क्योंकि ये कोर्ट कचहरी के केस ऐसे होते हैं कि आदमी की सुख शांति चैन सब हराम हो जाता है जब तक उसको वहाँ से कोई राहत नहीं मिले। तो लोक अदालत का पर्पस यही है कि आप आराम से जाइए, सस्ते में सुलभ तरीके से बिल्कुल अपने आप को, अपने वाद विवाद को निपटाइए, वहाँ पर रखिए अपने मामलों को और आसानी से जो सरकार ने ये सब जो आसानियाँ पैदा की हैं आपके लिए, इसका लाभ उठाएं। दोस्तों, ये मौके ऐसे होते हैं जिसकी जानकारी लोगों तक कम होती है, लेकिन हमारा ये कर्तव्य है, हम मीडिया के लोग हैं, हमारा ये फ़र्ज़ बनता है कि हम अधिक से अधिक इन जानकारियों को आप तक पहुँचाएँ। आपका ये फ़र्ज़ बनता है कि अगर मेरी इस चैनल को आप सुन रहे हैं या मेरी इस खबर को सुन रहे हैं तो आप दूसरे लोगों तक इसको पहुंचाएं ताकि इसका फ़ायदा वो लोग उठा सकें। 7 मार्च को प्रेस कॉन्फ्रेंस नीलू मोघा की अध्यक्षता में हुई। नोडल अधिकारी धीरेन्द्र कुमार जी, पूर्णकालिक सचिव रमेश कुशवाहा मौजूद थे। फिर दोबारा से इन तमाम अधिकारियों ने जनता से ये अपील की कि अधिक से अधिक इस अवसर का लाभ उठाएँ। अब मैं आपको सीधा ले चलता हूँ प्रेस कॉन्फ्रेंस में और सुनिए प्रभारी जनपद न्यायाधीश नीलू मोघा ने क्या कहा और किस तरह से लोगों से अपील की। आज जो प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाइए, क्या पूरा मामला जानना चाहते हैं? ये 12 मार्च 2022 को जो राष्ट्रीय स्तर पर लोक अदालत आयोजित हो रही है उसके संदर्भ में इसके संबंध में मैं नीलू मोघा, प्रभारी जनपद न्यायाधीश अध्यक्ष जिला विधि सेवा प्राधिकरण रामपुर, आप लोगों से बात करते हुए बताना चाह रही हूँ कि उत्तर प्रदेश विधिक सेवा प्राधिकरण लखनऊ के निर्देशानुसार समस्त जिलों के समस्त न्यायालयों में आगामी राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन दिनांक 12 मार्च 2022 को किया जा रहा है। आप सभी लोगों से अनुरोध है कि आप लोग के जो छोटे छोटे मुकदमे हैं उनका सुलह समझौते के आधार पर निस्तारण लोक अदालत के माध्यम से किया जा सकता है, चाहे वो वाद भरण पोषण से संबंधित हो, मोटर दुर्घटना प्रतिकर के बाद हो, सिविल प्रगति के बाद हो, शमनीय अपराध वाद हो, प्री लिटिगेशन स्तर पर भी आप बैंक ऋण, जल कर, गृह कर और अन्य छोटे छोटे वादों का निस्तारण लोक अदालत के माध्यम से किया जाएगा। आम जनता से भी अपील है कि जिनके भी छोटे छोटे सुलह समझौते योग वाद न्यायालय में लंबित हैं, उनका निस्तारण 12 मार्च 2022 को राष्ट्रीय लोक अदालत में निस्तारण किया जा सकता है। आम जनता से एक अपील यह भी है कि यातायात पुलिस के द्वारा किए गए मोटर वाहन चालानों में जारी किए गए नोटिस समन अगर आपको प्राप्त हो गए हैं और नोटिस समन अगर जारी नहीं हुए हैं, प्राप्त नहीं हुए, उसके उपरांत भी आप मोटर वाहन चालानों का निस्तारण राष्ट्रीय लोक अदालत के माध्यम से करवा सकते हैं। उसके लिए कि आप समय पर यहाँ आइए और उनका मुकदमा को रजिस्टर कर उनका मुकदमा का निस्तारण सहज स्तर पर करवाइए। और इस बार राष्ट्रीय लोक अदालत के लिए हमारे न्यायालयों में
लगभग 8,264 वाद लंबित है। कलेक्ट्रेट न्यायालय में और अन्य न्याय विभाग के 750 वाद लंबित है, चिन्हित किए गए हैं। बैंक रिकवरी के प्री लिटिगेशन स्तर पर 14,954 वाद नियत किए गए हैं। अन्य न्यायालयों में भी पारिवारिक न्यायालय, मोटर दुर्घटना वाहन अधिकरण में भी काफ़ी संख्या में वाद चिन्हित किए गए हैं और उनकी ज़्यादा से ज़्यादा निस्तारण की उम्मीद की जा रही है। टोटल जो है कितने हैं सब मिलाकर के, टोटल इस समय जो फिगर हमारे पास 23,968 वादों की है, जिनका निस्तारण होना है, ये नियत किए गए हैं। नियत किए गए हैं। हाँ, और उम्मीद भी है कि सारे वाद निस्तारित होंगे और इनकी संख्या भी बढ़ भी सकती है। इसमें सबसे ज़्यादा कौन से विभाग से हैं ताल्लुक़ रखने वाले? इसमें सबसे ज़्यादा तो बैंक रिकवरी के हमारे पास 14,954 वाद प्री लिटिगेशन के स्तर पे जो लंबित हैं वो वाद नियत किए गए। हमारे जो न्यायालय हमारे न्यायालय से है 8,264 वाद सिविल कोर्ट से। कलेक्ट्रेट के लगभग 750 वाद चिन्हित है। एक मैडम ये बताइए कि एक आम आदमी लोक अदालत का किस तरह से फ़ायदा उठा सकता है? लोक अदालत से निस्तारण कराने के तो ये कि इसमें आप आपसी सुलह समझौते के आधार पर अपने विवादों का निस्तारण करा सकते हैं। दूसरी चीज़ है कि आप अपने स्तर पे व्यक्तिगत स्तर पर पहल कर सकते हैं। एक चीज़ है कि इसमें बिना कोर्ट फीस के भी आपको देय नहीं है। और अगर लंबित मामलों में लोक अदालत का लंबित मामलों को लोक अदालत में निस्तारित कराएंगे तो न्यायशुल्क वापसी की भी व्यवस्था है। इसके अलावा लोक अदालत में जो निर्णय पारित होते हैं उनके विरुद्ध कोई अपील नहीं होती। और इसमें लोक अदालत के द्वारा वादों का निस्तारण कराने से जो कानूनी जटिलताएं हैं और जो हमारा समय कानूनी जटिलताओं से बचते हैं और हमारे समय की भी बचत होती है। समय और पैसा दोनों चीज़ की बचत होती है इससे। बिजली विभाग के कभी कभी ऐसे जो फाइन वाइन डालते हैं तो उनके टू मच, जैसे 2 लाख 3 लाख ऐसे फ़ाइन उनके ऊपर पड़ जाते हैं एक आम आदमी के ऊपर, जिसकी कैपेसिटी 500-600 रुपये बिल पे करने की होती है। ठीक है, उसकी गलती होती है कहीं ना कहीं, चोरी या कुछ करने का, तो उसके लिए जो होता है आपकी लोक अदालत में कहाँ तक उसका बात ऐसे निपटते होंगे, किस स्थिति में? लिटिगेशन के स्तर पे भी उनको बैठक बुलाई जाती है, बिजली विभाग के अधिकारियों को बुला करके उनको स्तर पे उनको ला करके कि जहाँ तक दे सकते हैं कोशिश की जाती है कम से कम हो जाए, निस्तारण हो जाए। दोस्तों, मैं इसी प्रकार की खबरें लेकर आपके सामने आता हूँ। आपको पसंद आती हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए ताकि डायरेक्ट नोटिफिकेशंस आप तक पहुँचते रहें। नेक्स्ट वीडियो में जल्द मुलाकात होगी, तब तक के लिए जय हिंद।